नमस्कार, जोड़ी सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बड़ी कमाल की है। घर घर की कहानी जो कही जाती है, ऐसी कहानी है और सॉल्यूशन भी इतना सुंदर है कि बात ना पूछें। एक बार नहीं, बार बार सुनकर के मजा आएगा आपको इस कहानी में, ऐसी सुंदर कहानी। तो आज की कहानी है गृह नीति और इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे थोड़ा आसान बना दिया है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कमाल की कहानी, कमाल का सॉल्यूशन लिए हुए गृह नीति। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और ये सिलसिला किसी तरह से खत्म होते नजर नहीं आता, तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाहट में माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम पत्नी को समझाना तो नहीं है। अब ये तो तुम्हारा काम है, तुम उसे डांटो मारो, जो चाहे सजा दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारी कोशिश से वो इंसान बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। तो माँ कहती है, वाह, मुंह से बात निकालने नहीं देती, डांटू तो मुझे ही नोट खाए। उसके सामने अपनी इज्जत बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझसे कोई गलत शब्द न कह बैठे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं तो उसे नहीं सिखा देता कि तुमसे बेअदबी करे, तो और कौन सिखाता है? तुम अंधेर करती हो अम्मा। अंधेर नहीं करती, सच कहती हूँ। तुम्हारा ही बढ़ावा पाकर उसका दिमाग चढ़ गया है। जब वो तुम्हारे पास आकर आंसू बहाने लगती है तो क्या तुमने उसे कभी डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा की इज्जत करनी चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वो भी समझती है कि मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों न रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक बढ़ावा न दे, औरत की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती। तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूं? क्या तुम समझती हो तब वो मुझे बेकार ना समझेगी? हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी उसे कमाऊ, लायक, तेजस्वी समझे, और असल में वो जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की और कभी पत्नी के सामने डींग नहीं मारी, लेकिन पत्नी की नजर में अपना सम्मान खोना तो कोई भी ना चाहेगा ना माँ? तुम कान लगाकर, ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वो क्यों न शेर होगी? तुम खुद चाहते हो कि पत्नी के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों की सजा मुझे दे रहे हो। कितने अरमानों से कैसी कैसी तकलीफ झेलकर तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले की निशानी थे और मेरी सारी इच्छाओं का केंद्र। तुम्हारी पढ़ाई पर मैंने अपने हजारों के गहने बेच दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी दौलत थी, इसका तुम मुझे यही नाम दे रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैं कब चुका सकता हूँ? आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, मुझे जीवन दान दिया, मुझे पैदा किया है। अपने गहने ही नहीं बेचे, अपना खून तक पिलाया है। अगर मैं 100 बार अवतार लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं करता। जितना हो सके आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हैं? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? भगवान ने हमें और आपको सारी दुनिया को पैदा किया है। उसका हम उससे क्या बदला देते हैं और क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी नहीं गाते। क्या इससे उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का भुगतान कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे पृथ्वी का मालिक ही क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपका मन बहला ही सकता हूँ और मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको कभी दुखी किया हो। तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई दासी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी कोई बात नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास के पैर दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध देकर तब सोने जाती थी। तुम्हारी पत्नी 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपने कमरे में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं उसे कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैंने पाला था। तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे बाकी दोस्त भी हैं, उनमें भी मैं किसी को माँ के बदन पर मुक्कियाँ लगाते नहीं देखता। आप मेरे फर्ज का भार मेरी पत्नी पर क्यों डालती हैं? यूं अगर वो आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दुगनी हो जाएगी, शायद उससे ज्यादा प्यार करने लगूं। लेकिन अगर वो आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे नाखुश होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके पैर सहलाता, इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वो मुझसे माँ जैसा प्यार करती। मगर मुझे खुद ये बुरा लगता है कि बहू सास के पाँव दबाए। कुछ दिन पहले औरतें पति के पाँव दबाती थीं, आज भी वो प्रथा गायब नहीं हुई है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पाँव दबाए तो मुझे दुख होगा। मैं उससे ऐसी कोई सेवा नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। ये रस्म उस जमाने की है जब पति पत्नी की दासी समझी जाती थी। अब पति और पत्नी दोनों बराबर हैं, कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। ऐसी बेशरम बदजबान फूहड़ छोकरी दुनिया में ना होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। ये राजा की बेटी न जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी ये गधी चारपाई से नहीं उठती है, प्रणाम तक नहीं करती, पैर छूना तो दूर की बात है। वो देवियां तुमसे मिलने आती होंगी,
तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या क्या बातें होती हों। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूंगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूंगा कि जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं तो तुम या तुम्हारी बहू वहां जाकर खड़ी हो जाए। पत्नी भी अपने सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं भी वहां बिन बुलाए न जाऊंगा। ये तो आजकल का शिष्टाचार है। तुम तो हर बात में उसी का पक्ष लेते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है तुम्हें। ये कौन कहता है कि वो हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। किस तरह? आकर आंचल से उनके पैर छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। अरे इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। बेटा कुछ सोच करके बोलता है। हाँ, ये जरूर उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ भी खुश होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थू थू करती हैं, मगर उसे शर्म तो जैसे छू ही नहीं गई है, और मैं हूँ कि मारे शर्म की मरी जाती हूँ। बस यही मेरी समझ में नहीं आता अम्मा कि तुम हर बात में अपने को उसके काम का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियां पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ हमदर्दी होती है। क्या तुम समझती हो कि अफसरों को मुझसे कुछ दुश्मनी है, जो बेवजह ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें पागलपन हो गया है, जो बिना कारण ही मुझे काटने को दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियां करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा के लगे अखबार पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस समय हमें यह ख्याल नहीं रहता है कि काम पड़ा हुआ है और साहब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का मौका नहीं है, लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के इल्जाम में तुम उन्हें काले पानी भेज दो। माँ खिलखिलाकर, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी? हर एक बेटा अपनी माँ से इसी तरह की दया की उम्मीद रखता है, और सभी माएं अपने लड़कों के ऐब पर पर्दा डालती हैं। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका दिल इतना कठोर हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी औरतें चोट करें तो तुम्हारी ममता का ये धर्म है कि तुम उसकी तरफ से माफी मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नजरों में उसे उठाने की कोशिश करो। तुम्हें क्यों उनके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे आदमी के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे बेहद श्रद्धा ना हो। सिर्फ सफेद बाल, सिकड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर के लायक नहीं बना देती, और ना ही जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही भक्ति की चीज है। मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मन, बोली और हर काम को हर पहलू से सम्मान के लायक है। जैसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ और बुराई के सिवा और कुछ नहीं करता, और जैसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और खुशामद की कमाई खाता है, अगर वो ब्रह्मा की उम्र भी लेकर मेरे सामने आ जाए तो भी मैं उसे सलाम न करूँ। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके मेरा सिर भी न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चार को मैं भी जानता हूँ, हैं वे सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल छोटे और विचार छोटे। कोई बुराई का पतला है तो कोई खुशामद से भरी हुई, कोई गाली गलौज में सबसे आगे। सभी रूढ़ियों की गुलाम, जलन और दुश्मनी से जलने वाली। एक भी ऐसी नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। अच्छा बेटा, आप चुप रहो। देख लेना तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस बेशर्मी की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी किताब पढ़ती रहे। बेशक ये बुरी बात है, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वो किताब पढ़े, और चाहे वो किताब प्रेमचंद जी की ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइये महाराज हैं, और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारे घर की हालत का उसे पता चलेगा, उसके व्यवहार में खुद ब खुद बदलाव होता जाएगा। ये उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी अमीर घर में नहीं की। हमने भी ये शरारत की कि हमने अपनी असली हालत उनसे छिपाई और ये दिखाया कि हम खानदानी अमीर हैं। अब हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि तू खाना पकाया बर्तन मांझ? हमने उन लोगों के साथ धोखा किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी अच्छाई इसी में है कि हम अपनी खराब हालत को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढकें और अपने दिल को यह तसल्ली देने का मौका दें कि बला से पैसा नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर ये तसल्ली भी हमने उनसे छीन ली तो तुम ही सोचो कि उसे कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। शायद वो हम लोगों की सूरत से भी नफरत करने लगे। उसके घर वालों को 100 दफे गरज थी तब हमारे यहाँ शादी की। हम क्या उनसे भीख मांगने गए थे? उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें पैसे और बहू दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे, इसीलिए कि हमने अमीरी का दिखावा बनाए रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे। तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के अमीर हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो अमीर हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी गिरी करते थे। और लड़की का इतना दिमाग है कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है।
अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। ये नहीं कि बैठी अपनी किस्मत को कोसा करें। इस लड़की ने हमारे घर को तो अपना घर समझा ही नहीं। जब तुम समझने भी दो अम्मा, जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कड़वाहट के सिवा कुछ न मिले, उसे कौन अपना घर समझे? घर तो वो है जहाँ अपनापन और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही अपनी सास को माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी ना जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा प्यारी समझे। अच्छा अब चुप रहो, जी न जलाओ। इस जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने पत्नी का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यही बहू बेटी के लक्षण है कि देर से सोकर उठें। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह न देखें। मैं भी तो देर में सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी क्यों करते हो बेटा? ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि जब तक वो इस घर को अपना घर नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। भगवान न करे कि कभी किसी को ऐसी बहू मिले। तो वो तुम्हारे घर में रह चुकी। क्या दुनिया में औरतों की कमी है? औरतों की तो कमी नहीं, मगर देवियों की कमी जरूर है। भगवान बचाए ऐसी औरत से। सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, देखती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं था। तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्यार है उतना उसे नहीं है? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और मान लो कि वो निर्दयी ही है तो ये उसका दोष है। तुम क्यों उसकी अपनी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी आज़ादी है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर तुमसे वो कोई सलाह पूछे, खुशी से दे दो, न पूछे तो समझ लो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सभी माएँ अपने बच्चे को प्यार करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? तुम इस घर को जल्दी छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर के फायदे नुकसान की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही कह सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन वो डांट की परवाह न करे और उल्ट पटांग जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे जवाब दे सकूं? तुम 2 दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़ें। मुझे इसका यकीन नहीं है। मैं उससे न बोलूंगा, वो भी मुझसे न बोलेगी। ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। भगवान ये दिन लाए, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊंगी। मुमकिन है इससे भी बढ़कर हो। अचानक बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों चौंक जाते हैं, मानो कोई बम का गोला आ गिरा हो। सुंदर, नाजुक मिजाज, गर्वीली औरत है जो मानो राज करने के लिए ही बनी है। गाल तमतमाए हुए हैं पर होठों पर जहर भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिली हंसी। माँ अपनी छेप छुपाकर बोलती है, तुम्हें कौन बुलाने गया था? क्यों? यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका मजा मैं ना उठाऊं? माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। बहू का भाव अचानक कठोर हो जाता है। अच्छा, आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी पत्नी की बुराई सुनता रहे वो पति बनने के लायक नहीं। वो पति धर्म का क ख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वो मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना होती, तो मैं उनकी जुबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ जिसे देखती हूँ तुम्हारी तारीफ ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं। और उसका जवाब मुझे यहाँ ये मिलता है कि बात बात पर ताने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर में तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे, तुमने इन महोदय को सलाम नहीं किया, उनके चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी बर्दाश्त न करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियां लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ ये बर्ताव क्यों? मैं यहाँ दासी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन साथी बनकर आई हूँ। मगर जीवन साथी का मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। ये मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने फर्ज का पालन करूँ। उसकी इच्छा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताने या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्यार से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती कर मेरे सर पर चढ़कर अमृत भी मेरे गले में ठूंसना चाहे तो मैं होंठ बंद कर लूंगी। मैं कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और फर्ज का फैसला कर चुकी होती। मगर यहाँ तो हर पल हर घड़ी मेरे शरीर में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की दासी है। तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है। और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वो यहाँ दासी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी सेवा करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर राज करना है। उसे कोई कुछ काम करने का ना कहे, मैं खुद मरा करूं। और तुम उसकी बातें कान लगा कर सुनते हो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर कांपते रहते हो। अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बातें न सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जिंदा थे तब वो तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ, और इसमें कौन सी बुरा मानने की बात है? हाय बेटा,
तुम अपनी पत्नी के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती फट नहीं जाती? वो आंसू पोंछती अपने आप ही कमरे से बाहर निकल जाती है। पति पत्नी दोनों उत्सुकता भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। माँ का दिल नहीं, पत्नी का दिल। मतलब जो आखिर तक पति का सहारा चाहता है, प्यार चाहता है, और उस पर किसी दूसरी पत्नी का असर देखकर जलन से जल उठता है। क्या पगली किसी बातें करती हो? सच कहती हूँ, तुम्हारा नजरिया बिल्कुल गलत है, और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास बनोगी। मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, शादी करे और अपना घर संभाले। मुझे बहू से क्या मतलब? तुम्हें ये अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का लायक हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे? क्या मैं माँ नहीं हूँ? माँ और सास में क्या कोई फर्क है? उतना ही जितना कि जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास राज करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगुणी पत्नी हो, सास बनते ही मानो शादी की हुई गाय सी हो जाती है। जिस बेटे से जितना ही ज्यादा प्यार है, वो बहू पर उतनी ही बेरहमी से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हक पाकर किसे घमंड नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सांसों के बल पर कायम है। जिस दिन सास न रहेगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। मेरा ख्याल है तुम भी ज़रा बुद्धि से काम लो, तो तुम भी अम्मा पर राज कर सकती हो। तुमने हमारी बातें सुनी? बिना सुने ही समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में मैंने आज आश्चर्यजनक फर्क देखा। आज वो जैसे अपनी कड़वाहट पर शर्मिंदा हो रही थी। हाँ, सीधे रूप से नहीं, लेकिन सांकेतिक रूप से। अब तक वो तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर में उठती हो। अब शायद उन्हें ये चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। पत्नी खुश होकर, सच? हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। ओह, तो अब मैं सुबह जल्दी उठूंगी। ऐसी क्या ठंड लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? अब इस शक का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपनी नाइंसाफी पर दुख तो होता ही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं सूरज से पहले उठूंगी। वो बेचारी क्यों मेरे लिए पानी गर्म करेंगी? मैं खुद कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवता के आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्लड़पन और चपलता पर कितना गुस्साती थी। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके पैर छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में थोड़े बहुत सभी अल्लड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही थी। कहती थी कि यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन थे। बुढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके पैर छुए और क्यों छुए? ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं। मुझे तो खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही ना आता था। सपना देखने का शक हो रहा था। अब आई हैं रास्ते पर। कोई देवी प्रेरणा समझो। मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी हफ्ते में एक ही दिन काफी है। और बुढ़ियों के पांव छू लेने में क्या हर्ज है? वे देवियां न सही, चुड़ैलें ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरा गुण तो गाएंगी। सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। तुम्हें जो इसका शौक है, अब तुम्हें भी न जाने दूंगी। लेकिन सोचो, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है। किस कुल की हो? इन खूंसट बुढ़ियों के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। तो क्या ऊंची शिक्षा के ये मायने हैं कि हम दूसरों को नीचा समझें? बुढ़े कितने ही मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और अच्छे व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्द इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनका साड़ी धोना या उनके बदन में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है। कहती थी बहू कोई दासी थोड़े ही है कि बैठी सास का पांव दबाए। मेरी कसम। हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और अब वो तुम्हें खाना भी न पकाने देंगी। कहती थी जब बहू के सिर में दर्द होता है तो उसे क्यों सताया जाए, कोई महाराज रख लो। पत्नी खुशी से फूली ना समाई। मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ। ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए। मगर तुमने पूछा नहीं, अब तक क्यों तुम उसे मार मार हकीम बनाने पर तुली रहती थी? पूछा क्यों नहीं? भला मैं भी कहाँ छोड़ने वाला था। बोली मैं अच्छी हो गई थी। मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वो क्यों पकाए? लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वो गरीब बाप की बेटी थी, तुम अमीर घर की बेटी हो। अम्मा जी दिल की कितनी साफ हैं। इन्हें मैं माफी के लायक समझती हूँ। जिस माहौल में हम पलते हैं उसे एक बार में नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत छोड़ देना उनके लिए मुश्किल है। वो क्या, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वो तो फिर भी बहुत दयालु हैं। तुम अभी महाराज मत रखो। बेकार में बोझ क्यों लोगे? जब तरक्की हो जाए तब महाराज रख लेना।
अभी मैं खुद पका लिया करूंगी। 3-4 लोगों का खाना ही कितना है। मेरे कारण कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रौब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मगर ये तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। बुरा लगने की कौन सी बात है? जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी तो उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वो मुझ पर जान देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में बेइज्जती नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वो राज करते हैं और अम्मा मुझसे पांव दबाएंगी थोड़े ही। मुफ्त का यश मिलेगा। अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी पूरी नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दिया करो। चिढ़कर तो नहीं कहती थी? अरे नहीं नहीं, प्यार से कह रही थी। उन्हें अब डर लग रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें परेशानी होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती शर्माती भी होगी, डरती भी होगी और तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा। ना भैया, मैं ये जंजाल अभी अपने सिर पर ना लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना कटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में गुजारा करने का तरीका उन्हीं को आता है। मेरी ऐसी जरूरतें ही क्या हैं? मैं तो सिर्फ अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 50-100 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का खत आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे? और ये कौन सी अच्छी बात है कि मैं उन पर टैक्स लगाती रहूं। देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। तुम भी देख लेना कि मैं अब उनकी कितनी सेवा करती हूँ। मगर शुरू तो उन्होंने किया। सिर्फ सोच में, व्यवहार में शुरुआत मेरी ही ओर से रही होगी। अच्छा, खाना पकाने का समय हो गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज तो नहीं खाओगे? तुम्हारे हाथों की तो रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। अब तुम हंसी ठिठोली करने लगे और इसी मोड़ पर यह सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आम घरों में होने वाली राजनीति या यूं कहें कि सास बहू के बीच पावर स्ट्रगल और उसमें फंसे पति के बारे में है, जहां कई पति सास और पत्नी के बीच का तालमेल बनाने में नाकामयाब रहते हैं और जिसके कारण घर नर्क बन जाता है। इस कहानी में पति समझदार और बोलने में चतुर है, जिसने बड़ी आसानी से बातों ही बातों में माँ और पत्नी दोनों की आंखें खोल दी और घर को नर्क बनाने से बचा लिया। कमाल की कहानी है, बार बार सुनिए। कहां पर क्या युक्ति से चलना है पूरी समझ देती है। मुझे तो ऐसी लगी है कहानी। आपको कैसी लगी आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहेंगे आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।